हक हेड़े में निषदिना सुख देऊं रूहों अपार। जिन रूहा लगी हुए अंदर सो जानेगी जाननहार। एक नुक्ता इल्म हक दिल से आया मेरे दिल में है। इना नूर नुक्ते की सिफत कह न सके कोई क्या है। कह न सके कोई क्या है। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, ब्रह्म बेला में हम सागर ग्रंथ श्रृंगार ग्रंथ का प्रकरण 11 चौपाई नंबर 40-41 में हम प्रवेश कर रहे हैं। प्रसंग चल रहा है श्री इंद्रावती आत्मा महामती प्राणनाथ जी श्रीराज जी महाराज का हृदय का दर्शन करते हैं। हैड़े यानी हृदय के अंदर गंजान गंज प्रेम का दर्शन करते हैं। लेकिन वो दर्शन करने का जो ढंग है, जो सहूर है, महामती प्राणनाथ जी का कुछ यूनिक है। वो असाधारण तरीका से बताते हैं। वाणी के अंदर ऐसे ऐसे क्ल्यू जो प्राणनाथ जी रखते हैं, जैसे कत्तन का दृष्टांत में सहूर, लक्ष्मी के दृष्टांत में जो पकड़ने का चीज सहूर है, सभी जो है चिंतन करने से ऐसा लगता है कि हृदय प्रफुल्लित हो जाता है और परमात्मा प्रति जो एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, एक परमात्मा की बात जो शास्त्र में जो बताते हैं, उसको श्री इंद्रावती आत्मा अर्थात तारतम वाणी के माध्यम से स्पष्ट हो जाता है, निशंक कर देता है। यहाँ 41 चौपाई में धनी के हृदय में गंजाना गंज प्रेम है, गंजाना गंज इलम है, ज्ञान है, और खुशबू है, खुशी है, आनंद है। इन चीज को समझने के लिए सूत्र देते हैं। तारतम ज्ञान को खाली श्रवण करके ही नहीं, तारतम ज्ञान को श्रवण करके श्रहुर करके जीवन में हमारे से पहले जो भी संत महापुरुष हुए, साक्षात सदगुरु हुए, साक्षात महामती प्राणनाथ जी हुए, जिन्होंने अपने समय में बड़े बड़े ज्ञानियों को शास्त्रार्थ में हराए और ऐसे प्रश्न पूछे जैसे हरजी व्यास जैसे, स्वयं लक्ष्मण सेठ भागवतकार विद्वान, ऐसे ऐसे गोविंद व्यास जैसे, वेदांत के श्याम भट्ट, भीम भट्ट जैसे, उन विद्वानों के सामने महामती प्राणनाथ जी तारतम ज्ञान द्वारा उनको नाजवाब बना देते। और हरिद्वार में उनको आरती उतारी गई, भैनेरे नौखंड आरती। कुंभ मेले में 28 धर्मावलंबी ग्रुप संप्रदायों ने उनको घेरा। उन्होंने ब्रह्म सृष्टि की पद्धति से ऐसा अपना परिचय दिए कि सब नाजवाब हो गए। जो भी हम वितक द्वारा, तारतम वाणी द्वारा जो भी हम प्राणनाथ जी को जानते हैं, समझते हैं और अपने आप को उसे ज्ञान में डुबकी लगाने से और एक एक चौपाई के भाव को मनन करते हैं तो ऐसा हजारों जीवन चला जाएगा, ऐसा होता है। उतना कहने के बाद प्राणनाथ जी कहते हैं कि अब सारा श्री इंद्रावती आत्मा तो स्वयं
राज्य का जोश से काम हुआ, मेयर से काम हुआ, वो तो राज्य अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं, है ना। तो फिर अपने आप राज्य के हृदय में चले जाते हैं, तो राज्य के हृदय में कितना खजाना है, उसके लिए फिर शहुर कराते हैं। ये जो भी हुआ ना धरती के ऊपर, प्राणा जी बोल रहे हैं, जैसे तारतम्य बानी आप देख रहे हो, और उस ज्ञान के प्रकाश से आप जो वेद शास्त्र देख रहे हो, उसका लोकेशन देख रहे हो, जैसे बैराट का ज्ञान तारतम्य ज्ञान से दिखाई दे रहा है। बंशी के नाद पर कालमाया को ब्रह्मांड को हैंग करके योग माया के ब्रह्मांड में रास रमना, और अक्षर ब्रह्म ने रास को अपने बुद्धि में अखंड किए। ऐसे ऐसे प्रकाश जो हृदय में उदय होता है, यह सब तारतम्य ज्ञान का ही तो प्रकाश है। तारतम्य ने तो अखंड रास का पता लगाया, निशंक बनाया। क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष के विषय में शास्त्र में था, ला इला इल्ला के विषय में था। उसका यथा तथ्य लोकेशन तो शास्त्र ने बताया। ये सब ज्ञान का खजाना से जाकर के राज्य के दिल में जाकर के पहुंचे। तो बोले ये सब ज्ञान राज्य के अंदर दिल में हयाड़े हयाड़े में कितना ज्ञान का भंडार है। तो बोले ये जो भी तारतम्य ज्ञान द्वारा आपको जो भी प्रकाशित हुआ ना, वो राज्य के हृदय में से एक कण, एक बूंद ही धरती में आया था, उसी एक बूंद से ये सारा काम हो गया बोलते हैं। समझ में आया? जैसे लालदास जी महाराज ने जो भी तारतम्य बानी द्वारा अनुभव किया और उन्होंने अपने जीवन को धर्म में लगाया, तारतम्य के प्रचार में लगाया, लालदास जी महाराज, तो उनके अंदर तो उनके हृदय में जो तारतम्य के प्रति जो समझ है हमारे से तो ज्यादा ही है, नहीं? मुकुंदास महाराज जिन्होंने 36,000 चौपाई उनके मुख से अवतरित हुई, कंपोज उनका। छत्रसाल महाराज जिन्होंने इतने देश को स्वतंत्र करते हुए महाराजा हो गए, लेकिन प्राणनाथ जी के अंदर ऐसे समर्पित और उनका जो कंपोज, उनका जो भाव व्यक्त किए हुए जो भी चौपाइयाँ हैं, उसको देख करके वो खाली राजा ही नहीं थे, महाविद्वान थे, धर्म प्रचारक थे, हैं? उनके साहित्य से लगता है ना। तो उन महात्माओं के, उन परम हंसों के सामने तो हम तो कुछ भी नहीं है। तो वो धरती के हिसाब से निशंक, परिपूर्ण, समर्पित आत्मा है। अगर ये 54 नंबर 41 अगर पढ़े, ऐसे दिल से ये 41 चौपाई पढ़े, तो उनको अनुभव होगा कि इतना हमने शास्त्रार्थ की, वो तो तारतम्य ज्ञान से ही किए। तो तारतम्य ज्ञान धरती में कितने आया? तो राज्य के हृदय को देखते हैं, एक नुक्ता इलम हक दिल से। हक के दिल सागर है, तो एक बूंद है, एक नुक्ता इलम मतलब एक बूंद वहां से आया, आया मेरे दिल में है। राज्य के दिल से मेरे दिल में एक बूंद आया, उसे एक बूंद ने ही मुझे धरती में इतना काम, मतलब इतना प्रकाशित हुए और इतने आत्माओं के उद्धार हुए। आकाश व 5 तत्व का ही मुक्ति हुई कि थिरचर नवचर सभी के कल्याण हुए, जड़ चेतन को मुक्ति हुई। कितने कितने से? बोले राज्य के हृदय को शहुर कर रहे हैं, राज्य के हृदय को देख रहे हैं, तो वहां ज्ञान के एंगल से देख रहे हैं, ज्ञान के इलम के ज्ञान के एंगल से देख रहे हैं।
उस हृदय में इतना ज्ञान है जिसके एक बूंद से तारतम ज्ञान द्वारा जड़ चंदन की मुक्ति हुई। तो विचार करिए कि राजा के हृदय में कितना ज्ञान का भंडार होगा। इस तरह से इसको बोलते हैं सहूर करना। तो ये तो एक मौखिक बात हुई। अब इसको अनुभव गम्य बनाने के लिए, तो अनुभव गम्य बनाने के लिए तो मैं बोल रहा हूं जिनके हृदय से ये कार्य हुआ वो कैसे समझते होंगे। हम तो थ्योरेटिकल समझ रहे हैं। जैसे गुरुजी मंगलदास जी अपने जीवन में जो भी गुरुजी के पास आते हैं, चाहे ज्ञानी आए चाहे प्रेमी आए, गुरुजी के पास आकर के नतमस्तक हो जाते थे। और शास्त्रार्थ की बात भी कहें तो एक बार बोले कि तत्कालीन विद्वानों ने एक श्री कृष्ण प्रेमी धर्म सनातन धर्म नहीं है, ये बीच में ऐसे ही उपजा हुआ है धर्म है, ये सनातन नहीं है करके बहुत तत्कालीन ब्राह्मणों ने, कर्मकांडियों ने, ज्ञानियों ने बनारस से विद्वान लाला करके गुरुजी के साथ साथ करने की धमकी भी दी और की भी। तो एक समय का एपिसोड है कि इच्छे मंदिर में जो शिवालय है, इच्छे मंदिर के नीचे जो शिवालय है, वहाँ के विद्वानों ने, आज भी वो विद्यालय आज भी है, संस्कृत विद्यालय है, तो उन लोगों ने साथ की। तो गुरुजी ने साथ के अनाउंस हुआ और हर्षलाल दीक्षित जी उस समय निर्णायक में थे। तो गुरुजी ने इतना ही कहा कि आप विद्वान जन जहाँ भी से भी आए हैं, आपका विषय वस्तु रहा है कि श्री कृष्ण प्रेमी धर्म सनातन धर्म नहीं है। तो मुझे एक चीज बताइए, गुरुजी ने कहा, कृष्ण सनातन है कि नहीं? कृष्ण सनातन है कि नहीं, इसके जवाब दीजिए। सब चुप। कौन बोल सकता है कि कृष्ण सनातन नहीं है? बस इतना ही बोले गुरुजी ने कि ये बताइए कि कृष्ण सनातन है कि नहीं। सब चुप। बनारस से गए पगड़ी वाला, चतुर्वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, सब चुप। अब कृष्ण तो सनातन, जब कृष्ण सनातन नहीं है बोले तो कितने बार कृष्ण तो सारा धरती के क्या कहें, कृष्ण शब्द या कृष्ण परमात्मा, कृष्ण शब्द से ब्रज है, कृष्ण शब्द से रास है, कृष्ण शब्द से द्वारिका है, कृष्ण शब्द से मथुरा है, कृष्ण शब्द से गीता है, कृष्ण शब्द से तो वेद है। तो कुछ ने एक ही पकड़ लिए, बोले कि कृष्ण सनातन है कि नहीं, बताइए बताइए। सब मौन हो गए, चुप हो गए। तो हर्षलाल दीक्षित जी ने तुरंत निर्णय मंडली करने में गया, इसीलिए, अब बोले उन्होंने, इसीलिए श्री कृष्ण प्रेमी धर्म सनातन धर्म है। जब कृष्ण सनातन है तो कृष्ण को प्रणाम करने वाला जो धर्म है वो कैसे असनातन होता है? तुम्हारी इतनी भी अक्ल नहीं है कि क्यों शास्त्रार्थ आयोजन किया कि कृष्ण प्रणामी धर्म सनातन नहीं है। जब कृष्ण प्रणामी बोल रहे हैं तो कृष्ण को प्रणाम करने वाला कृष्ण प्रणामी तो सनातन नहीं होते हैं। तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई थी? अभी क्यों चुप बैठे हो? तो ऐसे गुरुजी मंगलदास जी का ज्ञान जब ये चौपाई पढ़ता हो, एक नुक्ता इलम हक के दिल से मेरे दिल में आया, बोलते हैं। समझ में आई बात? तो गुरुजी मंगलदास जी अपने हृदय से इस चौपाई को कैसे सौर करते हैं, आप विचार करें। इसलिए साधना हिसाब से, त्याग तपस्या से ही चौपाई का अर्थ अपने लिए और गहन और महत्वपूर्ण होता है। अगर हमने साधना कमजोर है, हमारा चिंतन कमजोर है, तो चौपाई भी कमजोर हो जाएगा। उसमें क्या है, शौर कमजोर हो जाएगा, है ना। जब पिताजी ने
गोवर्धन और मेराज ठाकुर को ये जो देवचंद्र है ना तुम्हारा गुरु, उनका भी गुरु जिंदा है वहाँ श्याम जी के मंदिर में, कांजी भट्ट। वहाँ जाके सुनो ना, सुनना ही है, ज्ञान लेना ही है तो महागुरु से ले लो, चेले से क्यों लेते हो। जब बोला तो गए दोनों, पिताजी भी साथ में थे। तो दोनों भाई गोवर्धन ठाकुर और मेराज ठाकुर ने क्या पूछा, भट्टा जी लोग कितने हैं। तो बोले 14 लोग से 15वां लोक नहीं। तत्व कितने हैं, 5 तत्वों से 6वां तत्व नहीं है। प्रलय कितने हैं, 4था प्रलय से 5वां प्रलय नहीं है। तो दोनों ने पूछे कि तो प्रलय में कहाँ से कहाँ तक नाश होता है, तो सभी नाश हो जाता, तो परमात्मा कहाँ रहते हैं। परमात्मा कहाँ रहते हैं। अब हक्का बक्का छूट गया, क्योंकि 15वां लोग है ही नहीं, उन्होंने बोला है। 6वां तत्व नहीं है तो उन्होंने बोला है। तो 6वां तत्व, 5वां तत्व, 6वां तत्व नहीं है तो परमात्मा कौन से तत्व में है। अब देखिए, सदगुरु महाराज के हृदय में जो ज्ञान है वो ज्ञान राज्य के पास से आया ना, तारतम ज्ञान से आया ना। तब ऐसे मेराज ठाकुर, ऐसे गोवर्धन ठाकुर सदगुरु के साथ खिचड़ा के अंदर, खिचड़ा के नीचे ज्ञान ले रहे हैं। तो प्राणज के हृदय में, सदगुरु के हृदय में जो ज्ञान का भंडार है, वो ज्ञान गोवर्धन ठाकुर, मेराज ठाकुर से बात बताई होगी। उन्होंने ये बात बताई होगी कि हम पिताजी के साथ भट्टा जी के पास गए थे, तो आपके विवेचन को हमने थोड़ा सा वहाँ पर अप्लाई किया था तो वो चुप हो गए और पिताजी भी मौन हो गए। तुम्हारी मर्जी, जहाँ जाके सीखना है सीखो करके कहा। तो उस समय में बिल्कुल सदगुरु महाराज राज जी को याद किए होंगे कि राज जी आपका हृदय में जो ज्ञान है, जो इलम है, उसमें से मैं कितना अनुभव कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरे से ये 2 भाई कितने अनुभव करते होंगे। फिर भी धरती के विद्वान चुप हो गए। आपके हृदय में तो कितना भंडार है। सूरत में भीम भट्ट, श्याम भट्ट ब्रह्म व्यापक बोल के आ रहे थे, तो प्राण जी ने भी वही तो कहा, ब्रह्म व्यापक है, अच्छी बात है, भीम भट्ट श्याम भट्ट, हम भी वही बोलते हैं। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, कैजुअली बैठे और सूर्य व्यापक है करके सूर्य के महिमा, भयंकर महिमा गाए। सूर्य व्यापक है, भयंकर महिमा। तो उनके दिमाग में ये पहुंचा ही दिए कि शंखा उत्पन्न करने लायक बना दिए। तो बोल उठे वो लोग, भीम भट्ट श्याम भट्ट, हे महात्मा जी, आप सूर्य व्यापक कितने बार बोलते हो। सूर्य व्यापक होगे तो धरती जलेगा नहीं, धरती तो राख हो जाएगा। तो प्राण, अरे विद्वानों, मैं यही तो बोल रहा हूँ। आप लोग ब्रह्म व्यापक बोलते हो, ब्रह्म ही व्यापक हो गए तो फिर अज्ञानी क्यों। जब ब्रह्म व्यापक है तो गुरु शिष्य क्यों। गुरु भी ब्रह्म और शिष्य भी ब्रह्म। तो फिर वो चुप हो गए। तो प्राणजी महाप्रभु जब इस तरह से विद्वानों को अपने आप चुप हो जाते हैं, तो फिर समझाते हैं कि देखो, सर्वम खलदम ब्रह्म करके, सभी ब्रह्म ही ब्रह्म है करके बोलने में ना बात समझने की है, दोहराने के लिए नहीं, अनुभव करने के लिए। उसी को समझाने के लिए मैंने बोला था कि सूर्य व्यापक है, सूर्य व्यापक है। तो आपको शंका है ना, जब सूर्य ही व्यापक है तो फिर सारा धरती जल जाएगी। तो फिर सूर्य व्यापक कहने का मतलब क्या है। सूर्य स्वरूप से व्यापक नहीं है, सूर्य अपने प्रकाश से व्यापक है। ये बात समझने की है ना। स्वरूप में तो सूर्य अपने लोक में है,
उनका प्रकाश व्यापक है। ऐसे ब्रह्म अपने तेज से, अपने ज्ञान से, अपने प्रेम से सूर्य ब्रह्म जो है अपने धाम में विराजमान है। चिदादित्यम किशोरांगम परे धामनि विराजितम, आप ही तो बोलते हो। स्वरूपम सच्चिदानंदम है, निर्विकारम है, सनातनम है, वो तो अपने धाम में है ना। तो संसार में परमात्मा की सत्ता व्यापक है, हुकुम व्यापक है। सरकार का सत्ता व्यापक होता है। सरकार एक देश में राजा, एक देश में एक कैपिटल में रहता है। राजा का हुक्म व्यापक होता है, राजा स्वरूप में व्यापक नहीं होता है। इसी तरह वेदों में ब्रह्म व्यापक कहने का मतलब ब्रह्म की सत्ता व्यापक। तो सत्ता को ही ब्रह्म का रूप नहीं माना जाता है ना। सूर्य का किरण को पकड़ के, प्रकाश को पकड़ करके हमने सूर्य पकड़ लिया तो नहीं होगा ना। तो फिर सारा वेदांतियों का यहाँ पर दिमाग चकरा गया। हम तो ब्रह्म व्यापक बोल रहे थे, तो ब्रह्म व्यापक का समझने का ढंग तो अलग ही हुआ। तो ऐसे ऐसे शास्त्रार्थों से अब प्राणनाथ जी महाप्रभु के हृदय में जाकर के ज्ञान का दर्शन किए उन लोगों ने। आपका ज्ञान तो महान है। उन्होंने आरती उतारी, शरणापन्न हो गए, और बिम्बट श्याम भट्ट तो आगे होकर के प्राणनाथ जी की गादी स्थापना कर दिया सूरत में। तो प्राणनाथ जी के हृदय में उन्होंने जो ज्ञान का दर्शन किए, और प्राणनाथ जी बोल रहे हैं, हे धनी, आपके हृदय में जो ज्ञान है, आपके हैड़े में मूल मिलावा में आपने परात्म सर आप में जो ज्ञान है, उनमें से एक नुक्ता इलम हक के दिल से आया मेरे दिल में है। इन नूर नुक्ते की सिफत कह न सके कोई क्या है। स्वयं इंद्रावती बोल रहे हैं कि आपके जो ज्ञान का जो भंडार है आपके हैड़े में, आपके हृदय में, वो कहाँ तक वर्णन कर सके। आपके एक बूंद ज्ञान ने धरती में इस तरह से सब लोग शास्त्रार्थ में हार जाते हैं, तो आपका ज्ञान को तो मैं कहाँ तक दर्शन करूँ। ऐसे ही उनके नूर के, उनके प्रेम के, उनके निस्वार्थी प्रेम का ये सारा भंडार राज्य के हृदय में दर्शन कर रहे हैं। तो जो जो मोमिन जो है ब्रह्मात्माएं हैं, इस तरह से धनी के दिल को अंदर तात्म वाणी द्वारा वो दिल को दर्शन करते हैं, तो वहीं अटक जाते हैं, उसी का दर्शन उसी में रमते हैं। उनका शरीर का ख्याल नहीं, उनका अपने बुद्धि का ख्याल नहीं। और जिन्होंने इतना धनी के हृदय में इतना ज्ञान का दर्शन किया, तो धरती में मैं ज्ञानी हूं करके वो चलेगा ही कैसे हो। सुंदर शाह जी, बैराट का जो ज्ञान है ना, कभी कभी ऐसा लगता है कि एक बार विराट देख लिए, 14 लोग अष्टावरण ज्योतिषरूप गायत्री मौत जैसे नारायण, और ये सब सपना के छोड़ के फिर अव्याकृत सबलिक केवल सत्स्वरूप और अक्षरधाम परमधाम चौपाई भी याद कर लिए। अद्ध पार बेअद्दय, बेअद्द पार अक्षर, अक्षर पार वतने जागे न घर, घर की चौपाई भी याद कर लिया, बैराट का नक्शा भी देख लिया, हमने विराट सीख लिया। बैराट का ही ज्ञान है ये। ज्ञान का निचोड़ जाने में भी, प्रेम का निचोड़ भी बैराट का ही ज्ञान है। कौन कितने एंगल से बैराट देखना है बताइए। तो उसमें से एक विराट देख रहे हैं, ज्ञान का बैराट। ज्ञान का बैराट मतलब राज्य के हृदय में जो ज्ञान है उसका बूंद स्वरूप अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म ही ज्ञान का सागर हो गया। अक्षर के अंदर सत्स्वरूप है, वो वही सागर हो गया। सत्स्वरूप ब्रह्म वही ज्ञान का सागर हो गया। फिर उसका एक बूंद आकर के केवल ब्रह्म वही ज्ञान का सागर हो गया। उसका एक बूंद सबलिक ब्रह्म है, वही ज्ञान का सागर हो गया। अब सबलिक में है अखंड ब्रजराज। अब वो बूंद के बूंद होते आए हुए उसका भी अखंड ब्रजराज धरती ने पता नहीं लगा पाया।
अखंड बोलते हैं, अखंड बोलते हैं कि अखंड ब्रजरास कहाँ बोलते पता ही नहीं चला। वो भी भेद तारतम्य ने खोल दिया है। अक्षर के अंतस्करण ही जो अखंड है, तो उसने अखंड किया और रास अखंड रास हो ही गया। लेकिन झूठा संसार तो झूठा संसार ही झूठा है, तो यहाँ अखंड हो ही नहीं सकता। तो उसका भी रिफ्लेक्शन जो है अव्याकृत में आ गया। अब उसका भी उल्टा प्रतिबिंब नारायण का प्रतिबिंब होकर के संसार में आया। तो ये ज्ञान का बैराट है। ऐसे ही प्रेम का बैराट, संबंध का बैराट सब पार करते हुए जो श्रीराज जी के हृदय में जो निष्वत देखता है, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी का प्रेम देखता है, जो ज्ञान देखता है, तो संसार में मैं प्रेमी हूँ बोलना का चैप्टर ही नहीं रहता है। मैं ज्ञानी हूँ बोलने का तो बात छोड़ दिए, सोचने का भी जगह नहीं है ना। तो धनी की कृपा से प्राप्त ज्ञान से धनी का ही ज्ञान का दिखाया, और धनी के ज्ञान के सामने झूठा संसार का मेरे अंदर जो ज्ञान है वो भी दर्शन करवाया। जिन्होंने अपने ज्ञान का दर्शन किया, कैसे किया? सागर के में बूंद की तरह दर्शन किया। अपने अंदर सागर में से बूंद का दर्शन करवाया जैसा आखिर ज्ञान ने दर्शन कराया ना। ज्ञान ने तो ज्ञान का दर्शन कराया, तो फिर ये ज्ञान कैसे अहंकार लेके चल सकता है? तो हम कैसे ज्ञान के अहंकारी कैसे बन सकते हैं? प्रेम के अहंकारी कैसे बन सकते हैं? कहीं जगह ही नहीं है। जब हम बैराट को अच्छी तरह समझेंगे, हर एंगल से समझेंगे, तो राज्य के पास डूबने के सिवाय और राज्य के साथ चुपचाप मौन होकर बैठने के सिवाय कुछ दूसरा उपाय नहीं रहता। तब जाकर के संपूर्ण कुंभो न करोति गर्भम अर्धो घटो घोषमुपैति नूनम बोल के सुक्तियों थोड़ा थोड़ा संकेत करते हैं। नीति का ग्रंथ, नीति का सुक्ति संबोधन करते हैं। तो ज्ञान का दर्शन करने में भी तो शंकराचार्य ने भी तो अपने अंदर ज्ञान का ही दर्शन किया था। वल्लभाचार्य ने तो अपने अंदर भक्ति का ही दर्शन किए थे। तो उन्होंने अपने अंदर ज्ञान का दर्शन किए शंकराचार्य ने। तो महामति प्राज्ञ जी भी अपने अंदर ज्ञान का दर्शन कर रहे हैं, और उस ज्ञान के दर्शन के सूत्र से वो परम धाम का सूत्र, ज्ञान का सूत्र, राज्य के हृदय का दर्शन कर रहे हैं, जो चीज शंकराचार्य में नहीं है। शंकराचार्य ने अपने अंदर ज्ञान का दर्शन किया, लेकिन ब्रह्म निराकार बोलने से उनके पास ब्रह्म के अंदर खजाना देखने का उनमें शऊर ही नहीं है। अपने अंदर ज्ञान का भंडार देख लिया, ठीक है, लेकिन ये मेरे अंदर जो भंडारा है ज्ञान का, ब्रह्म के पास बोले तो ब्रह्म तो निराकार है। उनके कॉन्सेप्ट से ब्रह्म निराकार है। तो निराकार इसका मतलब पंचमी समष्टि, अर्थात अक्षर के ऊपर क्षर पुरुष के ऊपर जो परामर्शी है, वहीं तक की पर्दा हुई ना, वहीं तक की बात हुई ना। और प्राज्ञ जी ने कहा कि ये क्षर ब्रह्मांड में आया ज्ञान के तो सूत्र तो अक्षर ब्रह्म है। तो अक्षर के अंतस्करण में जो स्थूल में अनंत वही वेदा, जो वेदों ने कहा, वहां पर वेद का भंडार है। तो वो भी तो नहीं मिला धरती में लोगों को। इसलिए अपने अंदर ज्ञान का दर्शन करने वाले, प्रेम के दर्शन करने वाले, जैसे वल्लभाचार्य ने अपने अंदर प्रेम का दर्शन किया, अपने आप को प्रेम स्वरूप माना, बहुत अच्छी बात है। तो प्रेम स्वरूप माना तो आधार कहाँ का लिया? श्री कृष्ण ही तो लिया, और श्री कृष्ण को उन्होंने ले लिया, तो श्री कृष्ण का प्रेम उन्होंने भरा अपने अंदर, तो ब्रज का प्रेम भरा, रास का प्रेम भरा। प्रेमी तो प्रेमी हो गए ना। अपने अंदर प्रेम का दर्शन किया कि नहीं किया? ब्रज का रास का प्रेम कब किया? तो ब्रज रास तारतम कह रहा है, ब्रज रास पूरा प्रेम लीला है, लेकिन आए कहां से? उसका भंडार कहां है? ये भंडार तो पता नहीं चला ना। इसलिए मैं उदाहरण देता हूं आप लोगों को बार बार। क्या अंधेरे कमरे में
जमीन में एक प्रकाश का कुछ दिखाई दिया, लेकिन लगता तो सोना जैसा लगा। उसको उठाने गए तो यहाँ आ गया, फिर उठाने गया तो यहाँ आ गया। ऐसे करते करते आप छत में पहुंचे, छत में से ऐसा हाथ लगा के देखा तो यहाँ दिखाई दिया। इसका मतलब ये बाहर से आया है। ये जो भी चीज है बाहर से आया, तो छत में छेद देखा, वो छेद में से ये प्रकाश आया। तो ये अभी पता चला ये छेद से प्रकाश आया, लेकिन प्रकाश नाम भी पता नहीं है तो कुछ है। तो अब दिमाग लगाए कि अगर ये छत से बाहर निकलना हो तो क्या मिलेगा। तो आप बताओ। इतना कहने के बाद तो हमारी बुद्धि काम करेगी ना। छत को फोड़ेंगे तो छत को तोड़ेंगे, बाहर निकलेंगे तो कितना प्रकाश होगा बाहर में, और सूर्य के पास कितना प्रकाश होगा। अब जिन्होंने कमरा के अंदर का प्रकाश को ही पूर्णमदः पूर्णमिदं करके प्रेम अवतार मान लिए, वैसे ही श्री कृष्ण का ब्रजरास को ही उन्होंने प्रेम अवतार मान करके कृष्ण तो भगवान स्वयं करके फिर कलिर धन्य ऐसे बातों से कही। तो तारतम कह रहा है तो ये ब्रज का रास का भी घोर नीत का प्रेम है, स्वप्निक प्रेम है, जागृत का प्रेम का भंडार तो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी के हृदय है। तो सौर देखिए आप, तो प्राणनाथ जी के हृदय भी प्रेम से भरा हुआ है, और अन्य संतों कृष्ण भक्तों का भी हृदय प्रेम से ही भरा हुआ है। लेकिन प्रेम के पीछे जो समझ का जो भराव देखिए, तो उनके हृदय में ये ब्रजरास का प्रेम कहाँ से आया बोलेंगे तो उत्तर नहीं है। इसका मतलब वो प्रेम का भंडार हृदय के पीछे भी शंका है, निशंका तो हो ही नहीं पाए। और सदगुरु प्राणनाथ जी को पूछा जाए कि ये प्रेम का जो ब्रजरास का जो प्रेम आया कहाँ से, तो सीधा बता देंगे कि पूरा का पूरा लॉजिकली कि अखंड शब्द जो प्रेम का है, अक्षर ब्रह्म का अखंड शब्द है, अक्षरातीत का प्रेम है। तो ये भी तो विराट का कलश है। तो प्रेम का कलश लग जाए, ज्ञान का कलश लग जाए, तो इसलिए ऐसे हृदय से ये कहा जा रहा है कि एक नुक्ता इलम हक का दिल से आया मेरे दिल में है। इन नूर नुक्ते की सिफत, ये तारतम का नुक्ता थोड़ा सा का सिफत महिमा कह न सके कोई क्या, ये कहा नहीं जा सकता है। अनुभव कर सकते हैं लेकिन कहा नहीं जा सकता है, बोल रहे हैं, है ना। अब आगे बोलते हैं ले नूर नुक्ते की रोशनी, तारतम ज्ञान का प्रकाश से मैं ढूंढे 14 भवन, मैंने इस प्रकाश से मैंने 14 लोक में ढूंढा, देखा, इनमें काऊ न पाया माहे त्रैलोकी त्रिगुण। ये त्रैगुण ब्रह्मा विष्णु महेश 3 गुण हुआ, 17 तम के मालिक, त्रैलोकी 7 पाताल मर्तलोक और 6 लोक ऊपर का त्रैलोक 14 लोक कहा जाता है। इनमें काऊ न पाया, मैंने कहीं भी नहीं देखा कि ये जो तारतम ज्ञान द्वारा जो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का प्रेम ज्ञान के विषय हो रहा है 14 लोक में कहीं नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? ये तारतम ज्ञान पृष्ठ बता रहा है कि ये स्वप्निक ब्रह्मांड के बीच में ये दिखाई नहीं दे रहा है, और सपना के अंदर जागृत तो होता ही नहीं है। इन इलम नुक्ते की रोशनी नहीं कोट ब्रह्मांडों में किताब, सो दिया मोहे सुपना दिल में जो नहीं नूरा अक्षर जागृत। देखिए शौर कैसे किस तरह से श्रीरावती आत्मा कह रही है, सीधा सीधा हिसाब है। देखिए उस दिव्य परम धाम की बातें और अक्षरातीत परब्रह्म के सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म है, और अक्षर ब्रह्म द्वारा अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान और प्रेम का ज्ञान अक्षर के पास उतना ही है जैसे सागर के अंदर, सागर में से एक बूंद निकालिए, ऐसे ही अक्षर के अंदर वो खजाना है, वो ज्ञान का खजाना है। ये शौर है, क्या किया जाए।
और वो भी अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत के दर्शन करने जाते हैं तो अक्षरातीत का प्रेम का दर्शन, अक्षरातीत की लीला का दर्शन अक्षर को नहीं है। तो इंद्रावती आत्मा कह रही है कि राज्य के हृदय में जो ज्ञान का जो भंडार है, उन ज्ञान में से एक बूंद तारतम ज्ञान मेरे हृदय में आया तो मैंने अक्षरातीत की सारी लीलाएं और परमधाम का सारा नजरा मेरे को हुआ, जो चीज को अक्षर को जागृत भी नहीं है, अक्षर को जागृत भी नहीं है। अक्षर के स्वप्न के अंदर मेरे स्वप्निक हृदय, स्वप्निक शरीर के अंदर दानी ने तारतम ज्ञान दे करके मुझे परमधाम का खजाना दिया। तो मेरा हृदय, मेरा स्वप्निक हृदय विशाल है कि अक्षर का जागृत का हृदय विशाल है? मेरा स्वप्निक हृदय में अक्षरातीत का खजाना का दर्शन हुआ, जो चीज अक्षर को जागृत में भी नहीं है। तो ये किसकी महानता है? ये धनी के हृदय में जो ज्ञान का भंडार है उसका नुक्ता इलम की महिमा है। तो अब शऊर करिए, तो फिर अक्षरातीत के हृदय में ज्ञान कितना होगा, प्रेम कितना होगा। इस तरह से श्रृंगार ग्रंथ में हमें श्रृंगार बोलते ही बस इधर उधर लटकाया हुआ श्रृंगार, ये ज्ञान का श्रृंगार देखिए, अपने हृदय का श्रृंगार देखिए, किस तरह से इस हृदय को सजा रहे हैं कि निशंक ज्ञान का उदय करा रहे हैं। ये निशंकता की ये श्रृंगार है। तो इन इलम नुक्ते की रोशनी, तो थोड़ा सा ठीक है, अब स्थूल रूप में समझना हो तो भी तारतम ज्ञान जो 18 दरबानी दिखाई दे रहा है, अगर 18 दरबानी को ही लीजिए थोड़ा समझ में सरल हो जाएगा। 18 दरबानी नहीं, कोट ब्रह्मांडों की तरफ, करोड़ों ब्रह्मांड में आप ढूंढने जाइए, तारतम ज्ञान ने जो परमधाम दिया है वो करोड़ों ब्रह्मांड में नहीं मिलेगा ऐसा कहना। तो ब्रह्मांड करोड़ों बना दिया तो त्रिदेव भी करोड़ों हो गए, त्रिदेव करोड़ों हो गए तो वेद भी करोड़ों हो गए, पुराण भी करोड़ों हो गए, महादेव का तंत्र भी करोड़ों हो गए। लेकिन तारतम ज्ञान द्वारा अक्षरातीत का जो समझ दिया है वो समझ किसी भी विद्वान या किसी भी ग्रंथों में नहीं मिलेगा ऐसा कहना है। इन इलम नुक्ते की रोशनी नहीं कोट ब्रह्मांडों में कीता, ये जो तारतम ज्ञान का बूंद से जो लक्ष्य, जो भाव, जो परब्रह्म परमात्मा का विषय में जानकारी मिलती है वो करोड़ों ब्रह्मांड में नहीं मिलता। अर्थात करोड़ों ब्रह्मांड का वेद शास्त्र उपनिषद में देखो वो ज्ञान नहीं मिलता। सो दिया मोहे स्वप्न दिल में, वो मुझे स्वप्न के दिल में दे दिए, जो नहीं नूर अक्षर जागृत। अक्षर ब्रह्म को जागृत में भी जो नहीं मिलता, नहीं है वो ज्ञान मुझे तारतम के एक बूंद द्वारा मेरे हृदय में, वो भी स्वप्निक हृदय में दिया। तो बताइए जागृत हृदय मूल मिला में, राज्य के जागृत हृदय में, ब्रह्मात्माओं के जागृत हृदय में कितना ज्ञान और कितना भंडार होगा, वो चीज को यहाँ ला करके दिखाए। किसने? तारतम ज्ञान ने। इसलिए तारतम का शऊर को कहाँ तक कहा जाए, इस तरह से भाव बह रहा है आपको। तो बता रहे हैं खाक पानी आग वाय को ये 14 तबक है जे। ये ज्ञान कहाँ पर प्रसारण हो रहा है? धरती में। धरती कैसे बना हुआ है? आग पानी पत्थर से बना हुआ है। तो खाक पानी आग वाय जो 14 तबक में है जे, जो 14 लोक में है, सो मेरे दिल कायम किए। झूठे 14 लोक को मेरे हृदय में तारतम ज्ञान के बूंद से उसको अखंड कर दिए, मेरे दिल कायम किए। बरकत नुक्ते इलम के, ये है नुक्ते इलम की ताकत। इस तरह से तारतम ज्ञान की महिमा को जानकारी दे रहे हैं और अपने हृदय में उस चीज को समझा करके हृदय को श्रृंगार कर रहे हैं। ये धनी के हृदय से अपने हृदय का कनेक्शन हो रहा है। जैसे हृदय से हृदय मिल जाता है, ज्ञान से ज्ञान का दर्शन हो जाता है, प्रेम से प्रेम का दर्शन हो जाता है, बाकी सारा चीज गौण हो जाता है।
एक ही समझ हृदय की गहराई में धनी का हृदय से ही जुड़ा रहता है। ऐसा बाहर का पट बंद कर अंदर का पट खोल, अंदर के आंख से ही ये चीज दिखाई देता है। प्यारे सुंदर साथ जी, इतना शब्दों के साथ चौपाई को यही विराम देते हैं। खाक पानी आग वाय को, ये 14 तबक है जे, 14 तबक है जे, सो मेरे दिला कायम किए, बरकत नुक्ते इलम के, बरकत नुक्ते इलम के। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों परिधाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। प्रणाम।